गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा हम चैप्टर 1 रीड करेंगे। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं पूजा कादयान, आपकी एसएस की टीचर 6 कोचिंग के लिए। और ऑलरेडी हम 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं स्कूल में। लेकिन वो बच्चे जो नहीं थे यहाँ पर, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किए हैं, उनके लिए थोड़ा हम ये पढ़ेंगे अब फिर से। लेकिन हम उसको पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास स्कूल में हम बहुत डिटेल से उसको पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसे करेंगे कि ताकि किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री तो स्पेशली यही होती है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो हमारा मानव समाज है, ये आज जिस रूप में है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे बदलावों से गुजरा है। और मानव व्यवहार होता है, मानव की आदत होती है कि जो विश्व है उसके बारे में जानना और धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलाव लाना, ठीक है। ये जितनी भी नॉलेज है, ये हमें कैसे हिस्ट्री की जो बुक्स से हमें पता चलता है। हिस्ट्री किस चीज़ के बारे में है? हिस्ट्री एक सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड स्टडी है, मतलब व्यवस्थित ढंग से हम इसको पास्ट में जितने भी घटनाएं घटित हुई उनको क्रमवार तरीके से उनको पढ़ते हैं। ये हमें बताता है कि कैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो रहे, कैसे उन्होंने जीवन जिया और समय के साथ साथ हज़ारों वर्षों में उन्होंने कैसे विकास किया। हिस्ट्री सोशल साइंस का एक हिस्सा है। हेरोडोटस जो एक ग्रीक या फिर यूनानी इतिहासकार थे, उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और इन्होंने हिस्ट्री शब्द का आविष्कार किया या इन्वेंशन किया। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री का मतलब है पास्ट का इन्वेस्टिगेशन करना या स्टडी करना। लियो टोल्स्टॉय के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है वो हमें ह्यूमन के बारे में, इंसानों और इंसानियत के बारे में जानकारी देती है। हिस्ट्री केवल राजाओं और रानियों का ही रिकॉर्ड नहीं है, ये हमें सभी समय की संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में जानकारी देती है। यस और वो विद्वान जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उनको हम हिस्टोरियंस कहते हैं। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्वविद, पुरातत्वविद मतलब प्राचीन, पुरा मतलब पुरानी, तत्व मतलब चीज़ें, विद मतलब उनका विज्ञान, पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी। हम जितने भी पास्ट के फिज़िकल रिमेन्स हैं या चीज़ें हैं उनके बारे में उनको इकट्ठा करते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं। बीसी और एडी क्या है? टाइम फ्रेम के बारे में मेनली हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री कंप्लीट स्टोरी के बारे में बताती है, उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या रहा, कैसे हम इस समय को मापते हैं। बहुत लंबा समय है क्योंकि लगभग 20 लाख साल पहले भी इंसान यहाँ पर एग्जिस्ट करता था और इतने पुराने समय के हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है। इसलिए हम ये जो प्रॉब्लम है इसको बीसी और एडी की कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर पाते हैं। क्रिस्ट का जब जन्म हुआ था, क्रिस्ट कौन है? जो क्रिश्चियंस या ईसाई होते हैं उनके भगवान क्रिस्ट, उसके जन्म को फोकल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया है, जहाँ से एक पॉइंट तो ये है यहाँ पे ज़ीरो से आगे तो एडी और पीछे को बीसी में मापते हैं। और ये 10,000 बीसी से हम मापना शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ तक के थोड़ी बहुत हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्या हुआ था, किस चीज़ के बारे में हुआ था, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि 100 बीसी, तो 100 बीसी मतलब क्रिस्ट के जन्म से 100 साल पहले। और अगर हम कहेंगे 100 एडी तो मतलब क्रिस्ट के जन्म से के 100 साल बाद, ठीक है। एडी मतलब एनो डोमिनी और बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मीन्स बिफोर द क्रिस्ट। इसलिए हम सीधा भगवान जो ईसा मसीह थे या फिर क्रिस्ट, उनके संदर्भ में डेट्स को मापते हैं। इस प्रकार जब हम किसी भी डेट को के आगे बीसी लगाते हैं तो ये चलता है लाइक उल्टा चलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एडी के सामने अगर सपोज करो हम 2021 में अभी और हमें पता करना है 1000 बीसी कब था, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्टली 2021 साल तो हमारे, ये देखो 2021 साल तो हमारे एडी के प्लस 1000 ईयर हमारे बीसी के, तो कितने हो गए? 3021 साल पहले की बात कर रहे होंगे हम, ठीक है ना। अगर हम कहें कि अलेक्जेंडर ने भारत में 326 बीसी में क्या किया था? हमला किया था और गुप्तों ने 320 से 540
एडी के बीच एडी में शासन किया था। इसका मतलब ये है कि अलेक्जेंडर का जो हमला था वो क्रिस्ट के जन्म से 326 साल पहले हुआ था और गुप्तों ने क्रिस्ट के जन्म के 320 साल बाद शासन किया था। ठीक है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लास में हम इसके बहुत सारे कैलकुलेशंस भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब डू यू नो में देखो एक और हम एब्रेविएशंस का एक और हमारे पास सेट है। एक बीसी और एडी है, वो किस पे डिपेंड करता है? क्रिस्ट के जन्म पे डिपेंड करता है। लेकिन वो लोग जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, जो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, उन्होंने नई एब्रेविएशंस बनाई हैं, जैसे BCE और CE। BCE BC को कहा गया मतलब बिफोर कॉमन इरा और CE का मतलब होता है कॉमन इरा। हाउ इज़ द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट रेलेवेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट? कैसे पास्ट की जो हिस्ट्री है वो वर्तमान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम देखो आज जो भी हैं वो पास्ट के ही प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उसी की देन है। अगर हम किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं तो हमें उसके पास्ट में जाना पड़ेगा। अगर हम किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो देश के इतिहास में जाना पड़ेगा। हमारे जो विश्वास हैं, परंपराएं हैं, वो कहाँ हैं? पास्ट में से जुड़े हैं। ठीक है, अगर हम आज की इंडिया को जानना चाहेंगे तो उसके लिए हमें पास्ट के इंडिया को जानना बहुत ज़रूरी है। ये हम मना नहीं कर सकते हैं कि हमने पास्ट से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। बहुत सारे जो पुराने ग्रुप हैं, जैसे प्री आर्यंस, आर्यन के आने से पहले, फिर आर्यंस के बाद के जो इंडो आर्यंस थे, यूनानी, तुर्क्स, सिंथियंस, हुन्स और तुर्क, ये आपस में मिले और मिलजुल कर इन्होंने नई जातियाँ बनाई जो हम आज हैं, प्रेजेंट इंडियन रेस। जो प्राचीन हिस्ट्री है, अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री की जो स्टडी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो प्राचीन है, पीछे का जितना भी साल है और 8th BC तक, कहाँ तक? 8th BC, ये वाला, ये सब आपका है एंशिएंट हिस्ट्री। ये हम पढ़ेंगे 6th क्लास में। जो है ये हमें क्या करती है, इसमें हमें धार्मिक सहनशीलता के बारे में पता चलता है, हिंदुओं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोगों के बारे में पता चलता है कि कैसे वो आपस में मिलजुल कर रहे, और हमें भी ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए। जो प्राचीन लोग थे वो यूनाइटी से मिलकर, मतलब यूनिटी मतलब एकता से रहते थे, मिलजुल कर, और हमारे देश को एक ही नाम दिया जो था भारत। जो कहाँ से फैला? प्राचीन काल में ये हिमालय से केप कैमरीन से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक पूर्व में फैला हुआ था और पश्चिम में ये इंडस नदी तक फैला हुआ था। और इस तरह हम जान पाते हैं कि एकता की भावना क्या थी हमारे देश में। जो कास्ट सिस्टम है उसको हम बार बार हटाना चाह रहे हैं, लेकिन इसको क्या कर पाते हैं, इसको हम हटा नहीं पा रहे हैं, और इसके कारण जो बहुत सारे हमारे समाज में क्या हो गई हैं, असमानताएं आ गई हैं। तो बेटा देखो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आगे का कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो आपका जब डाउट सेशन है उसमें आप डाउट्स को क्लियर करेंगे। तब तक कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।